भोग के प्रति है, सहज प्रवृत्ति जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति है, इंद्रियों की पूर्ति के प्रति है, उससे अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वो मनुष्य होने के नाते आप ही हटा सकते हैं, पशु नहीं हटा सकते, तो पशु में इतनी क्षमता नहीं। बात समझे? मनुष्य होने के नाते आप अपने आप को संयमित कर सकते हैं। यू कैन मॉडरेट योर ओन सेल्फ बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग। अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं। एक और दूसरी बात, परमात्मा के दिव्य गुणों का स्वयं में अवतरित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा कि परमात्मा के दिव्य गुण आप में प्रकट हो जाए, क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे उसका गुण आप में प्रकट होगा। ये आप जानते हैं ना, सुदूर देश में बैठा हुआ हो आपका पुत्र, यदि आपके हृदय में उसका चिंतन या ध्यान आया तो तुरंत आप में वात्सल्य आ जाएगा, आपका हृदय वात्सल्य भाव से भर जाएगा। दूर देश में बैठा हुआ हो आपका प्रेमी, उसकी स्मृति आते ही आपके हृदय प्रेम से भर जाएगा। दूर देश में बैठा हुआ आपका शत्रु, शत्रु का स्मरण करते ही आपके शरीर में खलबली मच जाएगी। ये स्मरण का इतना प्रभाव है, शब्द का इतना प्रभाव है। आपने अपने पुत्र का नाम किसी के मुख से सुन लिया, वात्सल्य आ जाएगा। शत्रु का नाम सुन लिया, तुरंत क्रोध आ जाएगा। ये शब्द का इतना प्रभाव है। तो सुमिरन और शब्द, ये बात समझे, ये दोनों का, स्मरण और शब्द, इन दोनों का इतना प्रभाव है कि आपके अंतर को वो एक विशेष प्रकार की अनुभूति से भर देता है। तो परमात्मा का हम कैसे अपने जीवन में उनके गुणों को उतारें? का शब्द और सुमिरन के साथ। ये शब्द में बड़ी शक्ति है, शब्द से और सुमिरन से परमात्मा के दिव्य गुणों को अपने आप में उतारिए। शब्द सुनिए जो परमात्मा से संबंधित है, परमात्मा की महिमा से संबंधित है, परमात्मा के गुण धर्म से संबंधित है। ऐसे शब्द सुनिए और उनका स्मरण, उन शब्दों के माध्यम से उनके अर्थ का स्मरण कीजिए। परमात्मा का जो स्वरूप है वो शब्द का अर्थ है। परमात्मा के स्वरूप की जानकारी शब्दार्थ से होती है और परमात्मा की स्मृति शब्द के द्वारा होती है। तो आप उनका चिंतन कीजिए, यानी नाम का सुमिरन और नाम के अर्थ का चिंतन, ध्यान। यदि ये दो काम आप करते हैं तो परमात्मा के दिव्य गुणों को आप अपने आप में अवतरित कर लेंगे। तो जिसका चिंतन करेंगे वैसा आपका मन बन जाएगा। अब ये दो विधियां समझाई गई। एक तो विराग, जो अभ्यास अनेक जन्मों से पड़ गया है विषय सेवन का, दुनिया में भटकने का, अनेक प्रकार के संस्कारों को लेकर जीने का, उनका निराकरण करना पड़ेगा, उनको दूर हटाना पड़ेगा। और परमात्मा के दिव्य गुण को जो आपका अभिष्ट है, जिसको आप पाना चाहते हैं, उसका स्वयं में सुमिरन और धारण और चिंतन करना पड़ेगा। भगवान ने इसके लिए दो ही साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन उत्कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पतंजलि ने दो ही साधन बताया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य। यदि आप परमात्मा के चिंतन का अभ्यास करते हैं और संसार के विषयों से अनासक्त होते हैं तो आपका यह जीवन दिव्यता में परिणत हो जाएगा। और जहां दिव्यता में परिणत हुआ तो परमात्मा का चिंतन करते करते आपके जीवन में परमात्मा के दिव्य गुण आविर्भूत हो जाएंगे। ये तो आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा कि जिसका चिंतन करते हैं उसका भाव आपके अंदर होने लगता है। तो भृंगी नाम का कीड़ा होता है, भृंगी बन बन करता रहता है। वो किसी छोटे से कीड़े को पकड़ कर ले आता है और मिट्टी के अंदर उसे दबा देता है और उसके बाहर से भी मिट्टी लगा देता है और उसके चारों तरफ भन भन करता रहता है। उस भन भन करने के आवाज से वो अंदर का कीड़ा जो है वो उसी के समान हो जाता है, सुन करके, भय से। भृंगी के भय से उसकी वाणी सुनते सुनते वह कीड़ा जो है वो भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। जब वो स्वयं भृंगी बन जाता है तो उसको तोड़ देता है, निकाल देता है बाहर, वो भी उसे उड़ने लगता है। तो भृंगी भयते भृंग होत
एक कीट महाजड़। नंददास लिखते हैं कि भृंगी के भय से वह एक कीड़ा, छोटा सा जर्म, केवल भय से, प्रेम से नहीं, उसके भय से चिंतन करते करते भृंगी बन गया। और यदि तुम प्रेम से किसी का चिंतन करो तो भृंगी भय से भृंग हो तो एक कीट महाजड़, कृष्ण स्मरण से कृष्ण होए यह नहीं अचरज बट। लेकिन यदि तुम परमात्मा का स्मरण करने लगो तो, प्रेम से करो तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए जैसा चिंतन करोगे वैसा बनोगे, और जैसा चिंतन करोगे वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बनेगा। तो दो बातें याद रखो, अभ्यास और वैराग्य वेद की साधना का सार है, और यही हिंदू धर्म की मूल भूमि है। सारे धर्मों का यही यद्यपि सार है, लेकिन हिंदू धर्म की मूल भूमि है। दिस इज द सबस्ट्रेटम ऑफ हिंदुइज्म, अभ्यास एंड वैराग्य। Try to meditate on Godhead, always try to think about Him and about His glory, His divine qualities, and try to moderate your senses and remove all desires, whatever related with worldly affairs. If you try to remove that and try to fix your mind into Godhead, then one day you will be one with Godhead. You will achieve Godhood. This is the aim of life. आप अपने इसी जीवन में परमात्मा के साथ अभिन्नता अनुभव करके स्वयं को कृतकृत्य बना सकते हैं। लेकिन यदि आप उसका अनुकरण करेंगे तो, और यदि धर्म के नाम पर आप मूल बातों को छोड़ करके और दुनिया के प्रपंच में लगेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तो रूटीन चल रहा है, रूटीन चलता रहेगा। रूटीन में मत पड़िए, धर्म का यथार्थ अवलंबन लीजिए। जितनी बुराइयां हैं सब राग से आती हैं, याद रखो, राग से। जीवन में जितनी बुराइयां हैं सबका मूल रूट क्या है, कारण क्या है, राग। और दुनिया में जितनी अच्छाइयां हैं वह सब के सब तुलसीदास जी ने लिखा अच्छे संग से आते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं। आज दिन तक दुनिया में जितनी अच्छाई जिसको मिली है वह सत्संग से मिली। रामायण की एक चौपाई है तुलसीदास जी की, वह उनके सिद्धांत का जिस्ट है, सार है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतना जहां जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाऊ। वो कहते हैं केवल लोक में ही नहीं, वेद में भी इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि आपको विद्वान बनना है तो विद्वान की शरण लेनी पड़ेगी, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप यदि चाहें कि पुस्तक पढ़ करके आप विद्वान बन जाएंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। और पुस्तक पढ़ने की अकल भी तो किसी विद्वान द्वारा मिलेगी आपको, वो आकाश से तो नहीं उतरने वाली है। इसलिए दुनिया में आज दिन तक जितनी अच्छाई किसी को मिली है वह किसी सत्संग के परिणाम से मिली है, और जितनी बुराई मिली है वो कुसंग के परिणाम से मिली है। कुसंग का नाम है राग। इसलिए आप अपने आप को संभालिए, समझिए स्वयं को, और राग से मुक्त करके सत्संग में, सत्संग माने परमात्मा के संग में, संग माने अनुरक्ति, संग माने आसक्ति। संग शब्द का अर्थ होता है अनुरक्ति, आसक्ति। तो परमात्मा में आसक्त कीजिए। इसलिए भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में बताया, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। का मन को तू मेरे में आसक्त कर दे और मन को मेरे से जोड़ दे, मेरे आश्रित हो जा। यदि ये 3 काम तू करेगा तो फिर तू मुझे प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि मनुष्य जीवन की यात्रा, यानी इस जीव के जीवन की यात्रा मनुष्य शरीर से प्रारंभ हो। अब यहां से तुम स्वतंत्र हो यात्रा करने के लिए, और यदि तुम अपने आप को नहीं संभाले, पूर्व में किए हुए अभ्यास के अनुसार यदि विषयों में दौड़ते रहे
तो पशुता को प्राप्त हो जाओगे। और यदि मनन का आसरा लिया तो मनुष्य बन जाओगे। हमारे यहाँ दो शब्द बड़े महत्व के, पशु और मनुष्य। पशु किसे कहते हैं जानते हो? पश्यति थी पशु, जो देख करके बिना विचारे पाने के लिए दौड़ पड़े, बिना विचार। अच्छी चीज लगी, देखा तो दौड़ पड़ा उसके लिए। उसका कोई प्रयोजन भी है कि नहीं है, उपयोगिता है कि नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। तो जो देख करके केवल बिना विचारे पाने के लिए दौड़ पड़े वो तो पशु है। और मनुष्य किसे कहते हैं? मननात् मनुष्य है, जो मनन करे, चिंतन करे, किसी वस्तु को देखो, मनन करो कि वो तुम्हारे लिए उपयोगी है भी कि नहीं है, आवश्यक है भी कि नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा। यदि उसके परिणाम के विषय में तुम नहीं सोचते, उसकी उपयोगिता के विषय में नहीं सोचते, उसके प्रयोजन के विषय में नहीं सोचते और उसे पाने के लिए तुम दौड़ पड़ो, ये तो कोई मनुष्यता नहीं हुई ना। तो मनुष्यता इसमें निहित है कि जो वस्तु तुम देखते हो, संसार देखते हो ना, अपना जीवन कहाँ चल रहा है? संसार में चल रहा है। संसार में बहुत सी वस्तुओं को हम ऐसे इकट्ठा करें जिनका कोई प्रयोजन नहीं, हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं, जिनके बिना हम आराम से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, जिनके बिना उन वस्तुओं के लिए हम रातों दिन मर रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं, और उनके बदले में दे क्या रहे हैं? अमूल्य वस्तु। आप जरा कल्पना कीजिए, एक घंटे में लगभग 900 श्वास आप लेते हैं, 900। 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है आदमी, और एक घंटे में लगभग 900 हिस्से आता है। और एक घंटे में आपने बहुत मेहनत किया तो कितने डॉलर पाते हैं आप? 100, 150, 200, 1000, चलो समझ लो 1000 तो नहीं पाते, चलो मान लो कोई बिजनेसमैन कमा ले $1000 घंटे में। क्या $1000 देकर तुम 900 श्वास खरीद सकते हो? क्या राय तुम्हारी? कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो $1000 देकर 900 श्वास खरीद लावे कहीं से? तुम $1000 के लिए 900 श्वास अपना लगाया, सौदा महंगा पड़ा या सस्ता? सोचो कैसा सौदा कर रहे हो तुम, कैसा बिजनेस कर रहे हो तुम, कैसा व्यापार कर रहे हो तुम। जो लगा करके तुम पा रहे हो वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है, ये देखो, मनन करो। यदि तुम मनन कर रहे हो, सौदा तुम्हारा सच्चा है, सच्चा माने जितना लगाया उससे कई गुना अधिक मिलने वाला है, फिर तो सौदा सच्चा हो गया। और जितना लगाया उसके बदले में तुम्हें जो मिला वो झंक है और कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है। तुलसीदास ने क्या लिखा? नर तनु पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन को लगाया है, जो विषय तुम्हें कुकर सुकर कीट पतंग सभी योनियों में उपलब्ध थे, सभी योनियों में उपलब्ध थे जी। हाँ, एक योनि में नहीं, सभी योनियों में उपलब्ध थे, उसी में तुम लगे रहे। फिर तुम्हारे ऐसा और ना समझ कौन हो? तो तुम्हारी स्थिति है कि पलट सुधा, तूने अमृत को तो गिरा दिया, उसके बदले में विष भर लिया पात्र में। पलट सुधाते सठ विष ले। आगे क्या बता? ताही कबहू भल कहई कि कोई, गुंजा गहई परसमणि खोई। एक दूसरी जगह बताया, कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परसमणि देही। पारसमणि का त्याग करके तुम बदले में कांच इकट्ठा किए, पारसमणि को दे करके बदले में तूने घुंघची रत्ती लिया। भला तुम्हें कौन समझदार कहेगा? अपने इस अमूल्य जीवन का प्रयोग यदि तुम संसार के विषयों के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा दिया और कभी सुख मिला कि नहीं? तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं, डासत ही गई बीत निशासब, कबौ न नाथ नींद भर सोए। सोने की व्यवस्था करते करते, बिस्तर लगाते लगाते रात्रि बीत गई, सोने का अवसर नहीं मिला। यानी सुख का इंतजाम करते करते जिंदगी बीत गई। पहले मेहनत करके पढ़े, शायद हाईएस्ट डिग्री मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा,
डिग्री मिल गई तो अब सुख की तलाश करने लगे, नौकरी मिलेगी तब सुख मिलेगा। नौकरी मिल गई सोचे तो तब सुख मिल जाएगा, नौकरी मिल गई अब तो नौकरी मिल गई, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो शादी हो जाए तो सुख मिलेगा। चलो शादी भी हो गई, सुख मिल गया नहीं, शादी तो हो गई, अब कोई संतान हो जाए तो सुख मिलेगा। चलो संतान हो गई, अब सुख मिल गया नहीं, अब तो संतान को अभी तो इसको बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, जब ये योग्य बन जाएगा तो सुख मिलेगा। अरे बड़े आदमी, और उस सारे इंतजाम में जिंदगी बीत गई, और इंतजाम में बीत गई, सुख कब मिला? सुखाभास तो जरूर हुआ, जब पहली बार तुम पहली कक्षा में पास हुए थे तभी सुखाभास हुआ था। जितनी कक्षाओं में तुम पास होते गए सुखाभास मिला, लेकिन सुखाभास वो कब तक रहा? जब तक दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं किए तब तक। दूसरी कक्षा में प्रवेश करते ही चिंता आ गई कि पता नहीं अगला रिजल्ट कैसा होगा, और जब पढ़ाई पूरी की तब भी सुखाभास मिला। कब तक? जब तक नौकरी की चिंता नहीं रही तब। जिस दिन नौकरी मिली उस दिन भी सुखाभास हुआ तुम्हें। कब तक? जब तक कि अब कोई अच्छी सुयोग्य स्त्री या पुरुष ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी तब। और जिस दिन शादी हुई, जीवन संगिनी मिल गई, उस दिन भी सुखाभास हुआ, लेकिन वो सुखाभास कब तक रहा? जब तक कि ये चाह नहीं हुई कि अब संतान होनी चाहिए। संतान हो गई तभी सुखाभास हुआ कि सुख मिल गया, लेकिन कब तक? अब जब तक उस संतान को योग्य बनाने की चिंता पूरी नहीं हुई तो। है कहीं इसका अंत? कहीं अंत नहीं, कहीं अंत नहीं। और ये सारी जिंदगी किसमें लग गई? बिना मतलब के काम में, जिसका जिंदगी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, और उसके लिए फिर इकट्ठा करते हुए। और यहाँ 3 देशों में हम देख रहे हैं, माँ बाप मेहनत करके, भारत से जो आए हैं संस्कार तो भारतीय लेकर के आए हैं, तो भारत में अपनी संतानों के लिए कुछ इकट्ठा करके रख जाने की व्यवस्था है। माँ बाप सोचते हैं कुछ कमा कर रख जाओ जिससे संतान सुखी रहे। यहाँ भी लोग सोचते हैं कि अपने संतानों के लिए कुछ कर लें, और संतान जब 18 साल का हुआ तो कहता है डैड आई डोंट वांट योर I don't want you, I don't want your money. आप क्या समझते हो? चलो लड़के ने कह दिया तो कुछ देर तक सोचता है चलो लड़का है कोई बात नहीं, और जिस दिन लड़की ये कह देती है उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने वज्र मार दिया। अब बैठ कर रो और करोगे क्या? एक बार कोई बात पहले की बात है, मैं वैंकूवर गया। वैंकूवर में वहां मैं बोल रहा था, तो मेरे पास 2-4 सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, एक बहुत दुखी व्यक्ति है, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको आप जरा सांत्वना दीजिए। मैं पूछा हम हार्ट अटैक कैसे हो गया, क्या बात है? बोले डॉक्टर हैं बड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। हम कहा हुआ कैसे, क्या बात? कहा उनको एक लड़का एक लड़की, 10 दिन पहले लड़के ने पत्र लिखा, यानी वो फोन किया कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, इफ यू वांट देन यू कैन अटेंड। लड़के, और उसको अभी वो सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए। इतने में 2 दिन पूर्व उनके लड़के का भी पत्र आ गया कि डैड आई एम गोइंग टू गेट मैरिज इफ यू वांट कम इन अटेंड। जिस समय लड़की का ये फोन आया उसी समय उनको अटैक हो गया। अब वो अस्पताल में गए, तो आप चलिए उनको सांत्वना दे दीजिए। मैंने पूछा, हम कहा उनकी श्रीमती जी भी डॉक्टर है, हम कहा वो उसकी क्या हालत है? कहा वो भी बीमार पड़ी है। हम कहा उन लोगों से कहिए पैसा जितना इकट्ठा किया ना, जो डॉलर और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इसको लेकर जाएं उसके साथ, उससे उनको शांति शायद मिल जाए। बच्चों को संभालने की तब तो याद नहीं रही, दोनों पति पत्नी लगे रहे पैसा इकट्ठा करने में, न बच्चों को अच्छे संस्कार दिए न सीख दिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे शिष्य मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरा भाई क्रिश्चियन बन गया। मैं क्यों बन गया भाई, क्या बात हुआ? वो कहता है कि मेरे को हिंदू धर्म कुछ समझ में नहीं आया। हम कहा तूने उसे हिंदू धर्म समझाने की कभी कोशिश की? कहता मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इसको समझाना चाहिए। अरे भाई जब तुम अपना संस्कार, अपने कल्चर, अपने धर्म, अपना ज्ञान विज्ञान अपनी संतानों को तुम बताओगे ही नहीं तो समझेंगे कहां से? उनके पास समझ कहां से आए? आप सोचिए, मैं उस दिन बात कर रहा था, नरेश से पूछा, हम कहा क्यों भाई तुम्हारे यहाँ सत्संग किस भाषा में चलेगा? इसने गुरु जी हिंदी आपकी बड़ी अच्छी लगती है हमें। हम कहा ये तो ठीक है, मैं हिंदी में
प्रवचन दूंगा और तुम लोग आनंद लोगे, आने वाली संतान क्या करेगी? वो तो मेरी हिंदी समझती नहीं, वो तो मेरी हिंदी नहीं समझती और न समझेगी। उनके लिए कौन सा रास्ता है? सब जगह जहां हम जाते हैं ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो भारत से आए हैं उनको हिंदी में आनंद आता है, जो यहाँ की संतान है वो हिंदी जानती नहीं, इसलिए उनको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं। यदि सामने आ गए तो माँ बाप ने कहा कि प्रणाम कर लो, तो उन्होंने नमस्ते कहा, बोले नहीं सर झुकाओ, तो थोड़ा सर झुकाया। तो और कोई ज्यादा माँ बाप जोर देने वाले हैं तो उनका सर पकड़ करके नहीं, ये पाँव पर रख दो। और डेड। अब सोचिए पहले, अब कौन सा संस्कार आप दोगे उनको? कैसे उनको संस्कार मिलेगा? यदि वो आपके ज्ञान विज्ञान से सजग ही नहीं है, जानते ही नहीं, तो कहाँ संस्कार लेंगे? और आप ये सोच लें कि आपकी भाषा वो समझ करके आप ऐसे आनंद लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने का, असंभव है, कि उनको उसकी जरूरत तो नहीं है। आप तो हिंदी पहले से जानते थे, अंग्रेजी की जरूरत पड़ी, यहाँ कर अंग्रेजी आपने वहां से कुछ सीखी, कुछ यहाँ सीख लिए। उनको अंग्रेजी आती है, हिंदी की जरूरत तो नहीं है, क्या करेंगे हिंदी को लेकर के? कि उनको निश्चय है भारत में तो उनको जाना नहीं, और कभी गए भी तो वहां पर यस नो से काम चल जाएगा। किसी से पूछो आपका बच्चा हिंदी जानता है या पंजाबी जानता है? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ लेता है, बोल नहीं पाता क्योंकि अभ्यास नहीं आता। यह है रुचि, यह है स्थिति। क्या होगा उनका? क्या होगा उन संतानों का? कौन से संस्कार लेंगे वो? और जिनके लिए तुमने सारी जिंदगी मर करके लगा दिया, भारत में तो कम से कम इतना तो है कि बच्चे माँ बाप की बात मानकर उनकी इच्छा का पालन तो करते हैं, उनको शांति तो मिलती है, मरते समय सुखी होकर आशीर्वाद देते तो जाते हैं वो। लेकिन यहाँ तो वो भी सौभाग्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो धर्मशास्त्र ने संदेश दिया है कि भाई मनुष्य जीवन का प्रयोजन मनन में निश्चित है। चिंतन करो, मनन करो, तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, किस कार्य से तुम्हारा कल्याण होगा, किसमें तुम्हारे जीवन की मनुष्यता, तुम्हारे जीवन की सार्थकता, किसमें मानव जीवन की सार्थकता है। So try to think upon it again and again. Then you can utilize your time, your energy, your life also. Otherwise, हर एक प्रयत्न तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी की ये बात याद रखो कि मनुष्य शरीर को पा करके यदि विषयों में ही तुम लगे रहे तो तुम्हारा सौदा बहुत घाटे का है, बहुत घाटे का। कांच किरिच बदले तेले ही करते डार परसमणि दे। पारसमणि को फेंक करके बदले में कांच बटोरने वाला सौदा है। इसलिए ये नहीं तुलसीदास जी ने कहा कि तुम काम करना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने छोड़ दो, ये नहीं कहा कि बच्चे पैदा करना छोड़ दो, ये नहीं कहा कि संसार में रहना छोड़ दो। नहीं, उसके लिए दृष्टि तुम्हारी दूसरी होनी चाहिए। जैसे एक सामान्य दृष्टि देखिए, आप याद करो, मैं आपके सामने बैठा हूं, यदि मेरे माता पिता न होते तो मैं कहां से आता? सोचो। और यदि वो तपस्वी न होते, संयमी न होते, सज्जन नहीं होते, धर्मात्मा न होते तो मेरे में संस्कार कहां से आते? आज हम जो लाखों व्यक्तियों को वैदिक धर्म का उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सत्मार्ग पर लगा रहे हैं, इसका सौभाग्य कैसे प्राप्त होता? ये किसकी देन है? एक सुयोग्य माता पिता है, है ना? भारत में विवाह का लक्ष्य उत्तम संतान की प्राप्ति ऐसा माना गया है। और उत्तम संतान का अभिप्राय क्या है? धर्मनिष्ठ संतान, सुयोग्य संतान, विद्वान संतान, सात्विक और दैवी गुणों से युक्त संतान। इसीलिए वहां बताया गया एको चंद्र तमो हंति न तारा सहस्र। एक ही संतान यदि चंद्रमा के समान हो तो रात्रि में भी प्रकाश फैला देगा, और हजारों यदि तारा के समान टिमटिमाते हो तो अंधेरा दूर नहीं कर सकते। ये संदेश दिया गया। कहने का अभिप्राय कि यदि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है
कि हमारे माध्यम से दिव्य आत्माओं का आविर्भाव हो और उनको हम ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे वो अपने जीवन में उत्थान को प्राप्त हो जाएं। तो गृहस्थ आश्रम तुम्हारा धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। यदि ये दृष्टि नहीं है तो, यदि संसार की दृष्टि है, संसार में ही लगे हो, माता पिता बालकन बोलावे उधर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं, कहते बेटा धर्म वही है जिससे पेट भरे। ये महात्माओं की बातों में अगर कुछ नहीं बनने वाला। पेट भरने का धंधा पहला। अरे मनुष्य जीवन में यदि पेट इतना भारी हो गया है, भले आदमी तो तुमसे बेटर तो पशु हैं जिनको इसकी चिंता तो नहीं है। कम से कम जो ईश्वरी विधान से अपना पेट तो भर लेते हैं। सोचो पहले, जो चाहे स्वतंत्रता से नहीं परतंत्रता से दूसरे काम तो आ जाते हैं, इतना तो है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य जीवन से तुम्हारी जीवन यात्रा प्रारंभ हो गई है। अब तुम किस मार्ग पर चल रहे हो ये तुम्हें निर्णय करना है, और किस मार्ग पर चलना है ये तुम्हें निर्णय करना है, और जीवन का लक्ष्य क्या होना ये तुम्हें निर्णय करना है। इस निर्णय के साथ तुम अपने जीवन पथ पर यदि आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि सही निर्णय लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, यदि गलत रास्ता अपना लिया तो जीवन तुम्हारे लिए अभिशाप होगा ही, दूसरों के लिए भी अभिशाप सिद्ध होगा। याद रखो मेरी बात। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग विश्राम पाता है। हाँ, अब चैतन्य ज्योति जी आपको 2 मिनट कुछ कहेंगे, इनकी बात सुन लें, मेरे साथ पहले प्रार्थना करें। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सत्संग से पूर्व आधा घंटे तक मेडिटेशन की क्लास लेता हूँ, सिखाता हूँ। तो आप लोग जब मैं जहाँ भी सत्संग हो ये याद रखें, जब हमारे मेडिटेशन का काम शुरू होता है उसके पश्चात जिस कमरे में मेडिटेशन होगा किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। या तो मेडिटेशन करने वाले मेरे साथ पहले आ जाएं, और नहीं तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और मेडिटेशन जब समाप्त होगा उसके बाद में फिर खोला जाएगा, तो जो बाद में आवे वो आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन के समय कोई अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल शांति और स्थिरता। क्योंकि हम सत्संग जो करते हैं ना वो आनंद के लिए करते हैं। हाँ? तुम लोगों को सुनाने के लिए नहीं करते। तुम लोग सुन जाओ, ये तो पंजाबी में झोंगा कहते हैं। हाँ, झोंगे में सुन जाओ तुम लोग, गलुआ में हमारे यहाँ कहते हैं, वो बात अलग है। तो वहाँ पहले आधा घंटे तक अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो, शांत होकर के ध्यान करो, चिंतन करो। उसकी प्रक्रिया में समझाता हूँ, और उस प्रक्रिया से और आध घंटे बाद फिर सत्संग सुनो। और सत्संग में मैं आप लोगों को, जैसे लोग चाहते हैं रामायण के माध्यम से विशेष करके, या मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अर्थ पंचक की व्याख्या सुनावें, जिसको श्री राम गीता कहते हैं। रामायण में एक प्रसंग है राम गीता। जैसे भगवत गीता है ये भगवान कृष्ण का उपदेश है, ऐसे राम गीता है रामायण के आरण्य कांड में, जो भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है। तो मेरे पास जो ये 5-6 दिन है 7 प्रोग्राम, तो उसमें मेरी राय है कि मैं कोशिश करूं शायद पूरा हो जाए, तो आप लोगों को राम गीता कल से सुनने को मिलेगी। और वो मैं आधा घंटे पहले ध्यान और उसके बाद में फिर राम गीता पर प्रवचन। ये आप अपने और दोस्तों को बता देना, जो लोग सुनने वाले होंगे वो आएंगे, सुनेंगे, उसमें आनंद लेंगे। और कल से जहाँ भी सत्संग हो वहाँ ये व्यवस्था होगी, जब ध्यान की क्लास शुरू होगी 7:30 से बिल्कुल निश्चित शुरू हो जाएगी। यदि सत्संग का कीर्तन का प्रोग्राम रखना है तो आप लोग प्रोग्राम 7 बजे से रखिए, समझे ना, 7 से रखिए, जिससे आधा घंटे पहले कीर्तन कीजिए आप लोग। क्योंकि 7:30 से 8 बिल्कुल एन आधा घंटा एन अंग्रेजी टाइम से, अंग्रेजी टाइम है इंडियन टाइम नहीं, अंग्रेजी टाइम से आधा घंटा मेडिटेशन होगा, और 8 से 9 1 घंटा प्रवचन। ये कल से, आज तो पहला दिन था इसलिए हम आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए सारी बातें, और ये भूमिका बताई है। अब आपको डिवाइन पाथ पर चलने के लिए जो
शिक्षा है वो कल से प्रारंभ होगी। तो आप लोग ठीक समय से आइए और ठीक समय से आपको हम विदा कर देंगे। 9 बजे के बाद हम आपको छोड़ देंगे। आप लोग चाहे 10 बजे रहो, 11 बजे रहो, चाहे गप्पे हाँकते रहो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा कार्यक्रम जो है वो 7:30 से 9 बजे। ठीक।